शादी के बाद मैं और अजय माँ से मिलने गए। कम ऑन गंगा, तुम चिंता मत करो। मैं माँ को समझाऊंगा कि हम दोनों ने किन हालातों में शादी की और हमारे लिए शादी करना कितना जरूरी था। आओ। मुझे डर नहीं है अजय, शर्मिंदगी का एहसास है कि मैंने अपनी खुशियों में अपनी माँ को। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ गंगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कितनी सुलझी हुई औरत है और हमें इस तरह खुश देखकर शादी के बंधन में वो हमारे लिए और भी खुश हो जाएगी। अजय, तुम एक काम करो प्लीज। तुम पहले जाकर माँ को मना लो, बाद में मुझे आवाज देना। मैं अचानक एक सुहागन का रूप लेकर माँ के सामने नहीं जाना चाहती। नहीं। ठीक है, तुम यहाँ चुप हो, मैं समझा लेता हूँ। अरे बेटा अजय, नमस्ते माँ जी। आओ। कहो कैसे आना हुआ? माँ जी, याद है आपने मुझसे कहा था कि आप एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं और आप बच्चों की एक एक हरकत जानती हैं। हाँ। तो बस माँ जी, आप यूं समझ लीजिएगा कि आपके 2 स्टूडेंट्स ने आपका कहा नहीं माना। वो आपके खिलाफ जा चुके हैं, उनसे गलती हो गई। प्लीज माँ जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप नाराज मत होइएगा और हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। अजय, ये गलती, विनती, नाराजगी, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ कहो। माँ जी, मैंने और गंगा ने मंदिर में शादी कर ली है। क्या? हाँ माँ जी, हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और तय कर चुके थे और वो चाहते थे कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं गंगा से कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। माँ जी प्लीज, माँ जी आप नाराज मत होइएगा और हमें माफ कर दीजिएगा माँ जी प्लीज। गंगा कहाँ है? माँ जी, वो बहुत शर्मिंदा है, वो बाहर खड़ी है माँ जी, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं है, सारा कसूर मेरा ही है माँ जी। गंगा? गंगा बेटी। माँ मुझे गलत मत समझना। मैं अपनी खुशियों में तुम्हें शामिल ना कर सकी। हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ। तुम समझदार हो, अच्छा बुरा समझती हो। तुम दोनों ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। अरे रो मत पगली, ये समझ कि मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। जी भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। माँ, थैंक यू माँ जी। हेलो। हेलो रुक्मिनी, मैं सीमा बोल रही हूँ। अरे सीमा बहन, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मेरी याद कैसे आई? क्यों नहीं आती? कुछ खबर ही ऐसी है कि तुमको बताना बहुत जरूरी था। क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। अच्छा बताओ, क्या बात है? तुम्हारी बेटी गंगा ने शादी कर ली है। क्या? गंगा की शादी हो गई? हाँ। कैसा है लड़का, क्या करता है? बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है और गंगा को बहुत चाहता है। गंगा भी उसे पसंद करती है कि नहीं? अरे वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने छुपके शादी कर ली। तो क्या तुम नहीं गई थी शादी पर? नहीं, वो मामला ही कुछ ऐसा था कि उनको शादी करनी पड़ी। ये गंगा ने ठीक नहीं किया। कमाल है, मैं खुश हूँ तो तुम नाराज क्यों हो? दोनों को आशीर्वाद दो। गंगा कुछ ही दिनों में अपने घर चली जाएगी। भगवान का शुक्र है, मैंने जो वादा देकर गंगा को तुमसे लिया था वो वादा पूरा हो गया और तुमने जो गंगा के लिए सपने सजा रखे थे सब पूरे हो गए। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे। अच्छा।
साथ मैं हूं ना। कौन? ये है मेरा घर, देख रहे हो? और आज से ये घर तुम्हारा भी है, मिसेस अजय नारायण सेठ। अरे अजय, माँ, मुंह क्या देख रहे हो? पैर छू। माँ, ये गंगा है जिसका मैंने जिक्र किया था। माँ, मैं जानता हूं कि आपको इस बात का बहुत बुरा लगेगा, लेकिन माँ मैं मजबूर था। माँ, मैंने ना गंगा से शादी कर ली है। अजय, तो फिर यहां किस लिए आए हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अजय, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब तुमने अपनी मनमानी कर ही लिए तो फिर यहां आने की क्या जरूरत थी? हमारा रिश्ता तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ मर्जी से अपनी शादी कर ली थी। देखिए अजय ने। खामोश चुप हो जाओ तुम। हम बाप बेटे बात कर रहे हैं, दूसरों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ये पराये नहीं है पापा, ये आपकी बहू है। अजय, आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपनी औलाद मानने से इनकार करता हूं। ये तो हमारी दूर दूर की कुछ नहीं लगती। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम भी जा सकती हो अपने बेटे के साथ अगर तुम चाहो तो। देखिए, अजय का औलाद मानने से इनकार करके आप ज्यादती कर रहे हैं। और हमारी औलाद ने हमारे साथ क्या किया? ये ज्यादती नहीं है? बचपन में ये कपड़े गंदे करके लौटता था तो तुम उसे सजा दिया करती थी। आज ये इज्जत को गंदा करके लौटा है, उस इज्जत को जिसे बनाने में मैंने दिन रात एक कर दिए। आप जिसे इज्जत कह रहे हो पापा, दरअसल वो आपका अहंकार है, जो बहुत से रुपए कमाने के बाद आदमी में अपने आप आ जाता है। तुम जा सकते हो अजय। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मेरे फैसले हमेशा आखिरी होते हैं अजय। चलो गंगा। शादी से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं, क्या हूं। ना ही सीमा टीचर, जिन्हें मैं बचपन से मां कहती आ रही हूं, मुझे मेरे बारे में कुछ बताया कि मैं किसकी बेटी हूं। मेरी सगी मां ने ये सच्चाई मुझसे इसलिए छुपाए रखी थी कि उस दुनिया की साए मुझ पर न पड़े, जिस दुनिया में मेरी सगी मां खुद खुद कर जी रही थी। मेरी मां की ये कोशिश उस वक्त से थी जब मैं 3 महीने की थी। इस बच्ची का पिता कौन है? मैं तुम्हें दिल दुखाने के लिए नहीं पूछ रही। मेरी शर्मिंदगी और खामोशी से आपको पता चल गया होगा कि इसके पिता कौन है। मैं समझती हूँ। दरअसल मैं एक स्कूल टीचर हूँ और सोशल वर्क का शौक है मुझे। कल रात गंगा की हकीकत जानकर मुझे इस बार की खुशी हुई कि आपने इसको अभी से इस माहौल से दूर रखना शुरू कर दिया है। लेकिन गटर के किनारे रहकर गटर की गंदी छींटों से तो नहीं बच सकती हैं। आज गंगा छोटी है, इसके कल के बारे में आपने सोचा? कल वो बड़ी होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें समझ बढ़ेगी। वो अपने पिता के बारे में भी पूछ सकती है, फिर आप उसको क्या जवाब दोगे? फिर उसकी पढ़ाई, उसका रहन सहन, उसका आना जाना, वो इस माहौल से वाकिफ होगी। फिर जब वो आपसे सवाल पूछेगी तो आप क्या कहोगे? गंगा की पवित्रता बचा के रखने के लिए आपको गंगा को इस माहौल से दूर करना होगा। उसको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी औरत बनने की समझ देनी होगी, और ये सब मुमकिन है। कैसे? देखिए, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मैंने अपने पति को खो दिया, अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। गंगा को बड़ी कर कर, उसे सही शिक्षा देकर, एक अच्छे से घर में ब्याह कर, मैं ये समझूंगी कि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा काम किया है। गंगा भी छोटी है, मैं नहीं चाहती कि इसके नन्हे नन्हे कदम इन बदनाम गलियों में पड़े।
इसके कदम तो शराफत और इंसानियत के रास्ते पर पड़ने चाहिए। मैं तो मुझे इसको दे ना 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 नहीं रोते। Father, a Tough tough woodsman returned from the forest one day with a furry orange colored little ball in his hand. एक मिनट तुम ये लिखो। हाँ अरे रुक, तुम गंगा की बहुत याद आ रही थी, दिल तड़प रहा था, इसलिए मिलने चली आई। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? देखो अभी वो पढ़ रही है, उसके एग्जाम्स हैं। तुम कुछ सोचा तब आ जाना, तो जी भर के मिले ना। ठीक है, उसे कहना बहुत पढ़ाई करो, अपना नाम रोशन करो। करेगी, अच्छे मार्क्स से पास होगी, तुम्हारा आशीर्वाद है ना उसमें। मैं बाहर होती हूँ। Patrick And the fox crab please together share success and their joys, secrets and their joy. थक गए, जी सोएगी, जा मत कर। अच्छा लो। अंजू, रीना, सुना, राधा, अंजू, गंगा फर्स्ट आ गई है। सच में? हाँ, तुमने कहा था ना कि गंगा फर्स्ट आएगी। देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली, गंगा फर्स्ट आ गई है, फर्स्ट आ गई। अरे नीना, नीना, मेधा, वाह रुक्मणी वाह, मुबारक हो रुक्मणी, भाई गंगा ने तो कमाल कर दिया। तेरी बेटी तो बड़ी होशियार निकली। तुमसे मतलब? अरे तू मेरा मुंह में नहीं कराएगी? मिठाई खत्म हो गई है। एक मिनट रुक्मिणी, एक मिनट। अब मुझे पैसे चाहिए। दारू और जुआ बंद कर दो, 2 पैसे बच जाएंगे। अरे भाई पैसे खत्म हो गए हैं। तुम्हारी अय्याशों का ठेका लेकर रखा है क्या मैंने? बिल्कुल नहीं। अरे भाई मैं तो मेहनताना मांग रहा हूँ। कैसा मेहनताना? अरे मुंह बंद करने का। अगर ये मुंह गंगा के सामने खुल गया कि वो औरत उसकी असली माँ नहीं है, असली माँ तो रुक्मिणी है, तो बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी? गंगा को कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं। तो गंगा को बता दूं कितनी अच्छी है रुक्मिणी। थैंक यू रुक्मिणी, थैंक यू वेरी मच। मेरी माँ बलू से परेशान हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था उसके पास, ना तो उसका कोई सहारा था, ना ही कमाई का कोई जरिया। माँ को तो बस एक ही परेशानी थी कि अगर बल्लू ने जबान खोल दी और मुझे ये पता चल गया कि मैं किसकी बेटी हूँ, तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और मेरी माँ ने
हमेशा मेरी एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखे थे और बल्लू इसी बात का फायदा उठाता रहा। उसे जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी चला था। कभी कभी तो शराब के नशे में उसने मेरी मां पर हाथ भी उठाया। मेरी मां के शरीर से गहने खींच खींच कर बेच दिए। उसके जुल्म सहते सहते मेरी मां परेशान हो गई और एक दिन ये बिल्डिंग देख रही हो? हाँ। ये बिल्डिंग मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अच्छा। साथ में एक कारोबार भी स्टार्ट करके दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारा बेटा होगा तो मैं उसे क्या गिफ्ट करूंगा। अजय, तुम भी कभी कभी अजीब सी बातें करते हो। अभी से बच्चे के बारे में सोचने लगे, और वो भी बेटा। अगर बेटी हुई तो? मुझे बस बेटा चाहिए जो हमारे नाम को आगे बढ़ाए। अब देखो ना, उदय नारायण सेठ एंड कंपनी, उसके बाद अजय नारायण सेठ एंड कंपनी, और फ्यूचर में अभय नारायण सेठ एंड कंपनी। हे, कितना खूबसूरत नाम अचानक मेरे जुबान से निकल आया। अभय यानी कि नीडर। हम अपने बेटे का नाम अभय ही रखेंगे। कैसा लगा नाम? तुम्हारी तरह खूबसूरत। तुमने क्या सोचा, लड़का या लड़की? मैंने दोनों, यानी कि डबल सेंचुरी। या कुत्ता आ गया माई, हड्डी डाल दे। तू फिर आ गया, चल निकल इधर से। अरे अरे माई, आज तो मैं मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। बल्लू ने अब टैक्स बढ़ा दिया है। अब 150 रुपए में काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? इतने बड़े घर का दामाद मिला है, इतना बड़ा आदमी है गंगा का पति। अब तो बल्लू का मुंह बंद करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। सीधी सी बात है, जितनी बड़ी तिजोरी उतना बड़ा ताला। रुकमणी, तू एक बात सोच, अगर तूने बल्लू का मुंह बंद नहीं किया और बल्लू ने अजय नारायण सेठ को सब कुछ बता दिया कि गंगा क्या करती है, उसकी मां कौन है, तो सोच उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अरे 2 मिनट में लात मारकर तुम्हारी बेटी को महल से उठाकर कचरे में फेंक देंगे। बोलो, मैं तुम्हारा छोड़ो। तूने मेरी जान लेने की कोशिश की, तूने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया रुक्मणी। अब तू देखना, जिसमें तेरी जान है मैं उसे कैसे तड़पाता हूं। वो तड़पेगी, तू तड़पेगी। बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हेलो, अरे साहब नमस्ते। मैं बल्लू बोल रहा हूँ सर।